जय गंगे मैया, जय श्री राम। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुंभ स्नान करने से हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोनों ही बात हो सकती हैं, आपके पाप धुल भी सकते हैं और आप पाप ज़्यादा करके भी आ सकते हो। दोनों ही बातें होती हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जैसे आजकल जैसे गंगा स्नान कर रहे हैं, ये प्रयागराज का कुंभ स्नान जो चल रहा है, आपने भी देखा होगा, यूट्यूब पर भी देखते हो, अखबारों में रोज खबर आती है कि कितनी दुनिया मर रही है। तो क्या धक्का मुक्की करके एक दूसरे को दुख देकर वहां गंगा स्नान करते हो तो क्या इस तरीके से आपके पाप धुल जाएंगे? बिल्कुल नहीं धुलते। अगर जितनी हो सके आप शांति से गंगा मैया में स्नान करें। जितनी हो सके, कोई वहां दुखी दिखता है या कोई भूखा दिखता है तो पहले उनको भोजन कराओ और जितनी हो सके दूसरों की मदद करो। और उसके बाद फिर आप गंगा मैया में जब डुबकी लगाने लगते हो तो सबसे पहले गंगा मैया से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे गंगा मैया, मेरी जाने या अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई हो उसे माफ करना, और आगे मैं कोई भी ऐसा पाप न करूं, कोई भी ऐसी गलती न करूं जिससे मुझे पाप का भोगी बनना पड़े। तो सबसे पहले अपना प्रायश्चित करो। अगर आपने कोई भी गलत काम किया है, कोई पाप हो गया हो, अनजाने में किया हुआ पाप है, गंगा मैया माफ कर देती है। और आगे भी हे गंगे मैया, मेरे से कोई पाप मत कराना, मैं हमेशा दूसरों की मदद करता रहूं, घर पे भी मेरे माँ बाप की मैं सेवा करूं, हमेशा मेरे हाथ से जितना हो सके मैं गरीबों का दान करूं, हमेशा जो है जितने भी छोटे हैं मैं सबका आदर करूं, सबको अपने बराबर समझूं कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, इस भगवान के घर में सब समान हैं। तो आप गंगा मैया में स्नान करते हुए ये प्रायश्चित करेंगे। उसके बाद जैसे ही डुबकी लगाते हैं तो हरे राम या अपने इष्ट देवता को याद करते हुए डुबकी लगाएं। सच्चे मन से अगर लगाते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जैसे एक आपको इस पर कथा सुनाती हूं कि एक बार शंकर भगवान और पार्वती ने सोचा कि पृथ्वी के ऊपर जाकर हम देखते हैं कि गंगा में स्नान करने वाले लोग किस तरीके से स्नान करते हैं, क्योंकि गंगा मैया तो शंकर भगवान की जटा से ही निकली थी। वहां जाकर पार्वती ने तो सुंदर रूप बना लिया, अपना एक सुंदर स्त्री का रूप, और शंकर भगवान ने एक वृद्ध व्यक्ति का, बूढ़ा व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। और वहां गंगा जी के पास जाकर शंकर भगवान एक खड्डे के अंदर घुस जाते हैं और पार्वती मैया बाहर बैठकर रोने का प्रयास करती है। और वहां से जो भी गुजरते हैं सबसे पार्वती मैया कहती है कि मेरी कोई मदद करो, मेरा पति इस खड्डे के अंदर गिर गया, मुझे मेरी कोई भी तो मदद करो। खूब रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए पार्वती मैया सबसे प्रार्थना करती है, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। इतने में फिर एक यंग व्यक्ति जाता है और वो उस पार्वती को सुंदर रूप को देखकर मोहित हो जाता है और कहता है, क्यों इस बूढ़े के साथ तूने शादी करी, चल मेरे साथ चल। लेकिन पार्वती कहती है कि पति तो परमेश्वर होता है, मैं तो यहीं रहूंगी, कोई मदद करेगा, कोई तो ऐसा आएगा जो मेरे पति की सेवा करेगा। उसके बाद एक अपने परिवार के साथ एक व्यक्ति आता है। उसके आगे फिर पार्वती मैया गिड़गिड़ाती है कि मेरे पति को कोई बाहर निकालो, इसकी सेवा करो। वो कहता है कि हे मैया, आपका पति कैसे खड्डे में गिर गया? कि पता नहीं, बूढ़ा आदमी था, दिखाई नहीं दिया और इसकी खड्डे के अंदर गिर गया। तो उसने अपने परिवार को वहां खड़ा करके कहा कि मैं इसकी मदद करता हूं, आपके पति को बाहर निकालूंगा। और वो व्यक्ति उसके खूब कोशिश करता है, हाथ पकड़कर शंकर भगवान को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं निकलता। फिर अंदर से आवाज आती है, जो शंकर का रूप धारण किए हुए वृद्ध व्यक्ति था, कहता है कि नीचे घुसकर इस खड्डे के अंदर फिर ऊपर की तरफ अगर मेरे को धक्का लगाओगे तो मैं बाहर निकल सकता हूं, उसमें आपको भी कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन उसने फिर भी बिना डर के उस खड्डे के अंदर जाकर उस वृद्ध व्यक्ति को बाहर निकाल दिया और फिर खुद भी बाहर निकल गया। अगर इस तरीके से सच्चे मन से, भक्ति से अगर आप
कुंभ स्नान करने जाते हो तो आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। जैसे भागीरथ ने अपनी माँ को स्नान करने के लिए इतनी भक्ति करी थी कि गंगा मैया को जमीन पर लाकर अपनी मैया का स्नान करवा दिया था। इसी तरीके से सच्ची भक्ति के साथ अगर आप कुंभ स्नान करने जाते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, सारे आपके पाप धुल जाएंगे। और घर आकर ये नहीं कि आप दोबारा फिर पाप करने शुरू कर दो। जैसे आजकल क्या करते हैं, जो ऑफिसों में भी लगा लो, जो अफसर हैं नौकरों के ऊपर डांट मारते हैं, उनको कुछ नहीं समझते, सारे दिन उनको छोटा समझते हैं। बर्तन भी गरीबों के अंदर अलग रखे जाते हैं, सफाई करने वाले उनके अलग रखते हैं। तो ये जात पात भी खत्म करेंगे और सबको अपने बराबर समझेंगे। जितनी उसके दूसरों की मदद करें तो गंगा मैया आपकी मदद करेगी। और आते वक्त गंगा मैया से क्षमा माफी मांग कर आना कि मुझसे अगर कोई गलती होगी हो तो हे गंगे मैया मुझे माफ करना। अब बहुत से लोग इस तरीके से वंचित रह जाते हैं कि हम तो कुंभ स्नान नहीं करके आए, नहीं जान पाए। लोगों को जैसे इतनी मौतें हो रही हैं तो देख देख कर डर भी रहे हैं, और कुछ लोग मजबूर भी हैं जो नहीं जा सकते। तो उनको क्या है, जैसे वहां से कोई भी जो गंगा जल लेकर आता है, अगर 2 बूंद अपने पानी के अंदर डालकर गंगा मैया को याद करके आप स्नान कर लेते हो तो उससे भी आपके सारे पाप धुल जाते हैं, अगर सच्चे मन से करते हो। अगर आपके घर में कोई गंगा जल भी पड़ा है आपके घर में, तो अगर वो डालकर भी आप गंगा मैया को सच्चे मन से याद करके और फिर स्नान करते हो तो इससे आपका मन भी शुद्ध होगा और आपकी आत्मा भी शुद्ध होगी। उस पानी से स्नान करें तो पॉजिटिव सोच आएगी। और घर पर जितने भी अपने माँ बाप हैं उनकी सेवा करें, सबका आदर करना सीखें, तो सभी के पाप धुल जाते हैं और गंगा मैया आशीर्वाद देती है। नहीं तो अपना जो सिंपल पानी है, अगर कुछ भी नहीं है, गंगा जल भी नहीं है, तो आप सिंपल पानी के आगे, वो भी गंगा मैया का ही है, तो आप उस पानी से ही प्रार्थना करके और उसके बाद स्नान कर लें, आपके पाप धुल जाएंगे अगर सच्चे मन से करते हो तो। जैसे हनुमान जी ने पत्थर सारे तरा दिए थे, सागर के अंदर पुल बांधा था, तो उसमें राम नाम, जिस पे पत्थर पे भी राम नाम लिख कर है वो सारे पत्थर तैर गए थे। और उसी तरीके से आप भी पार उतर जाओगे अगर सच्चे मन से राम राम बोलते हुए अगर स्नान करते हो तो आपके भी सारे पाप नष्ट होंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सच्चे मन से सच्चे दिल से करें और हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करें। तो माँ बाप के चरणों में ही सब कुछ है, वहीं गंगा है, वहीं आपके सब पाप धुल जाते हैं। अब घर पर माँ बाप को कुछ पूछते नहीं हो, वहां गंगा स्नान करने जाते हो तो इस स्नान का कोई फायदा नहीं है, आप ज्यादा पाप के भागी बनते हो। इसलिए घर पर ही सब कुछ है, चारों धाम मिल जाते हैं, माँ बाप के चरणों में सब कुछ होता है, उनकी सेवा करें तो आपको हमेशा जो है गंगा मैया का स्नान होगा। वैसे तो गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल तो भोग कर जाता है। कुछ व्यक्ति अच्छे कर्म करके अपने कुछ कर्मों को कम कर लेते हैं, इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए वहां जाकर भी आप सबकी सेवा करें, अपने हाथ से दान करें और जिसकी भी मदद की जरूरत हो तो उनकी मदद करें। एक बार फिर बोलें गंगा मैया, कमेंट में भी जरूर लिखना जय श्री राम गंगे मैया। तो आपको पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ गंगा मैया का आशीर्वाद मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।